नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विविध का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पहला पार्ट में जो इसके पहले वाले वीडियो था उसमें हम लोग घास के मैदान के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग भारत और विश्व के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो है एक नंबर का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करिएगा। और जितना भी मरुस्थल है, आपको मरुस्थल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा बड़ा मरुस्थल है, कौन सा शीत मरुस्थल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मरुस्थल का विस्तार सभी महादेश के किस साइड में होता है। तो पश्चिमी साइड में होता है। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार सभी महादेश के किस क्षेत्र में होता है। तो पश्चिमी भाग में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा चलने के कारण सभी महादेश के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण बाष्पीकरण अधिक होता है। और बाष्पीकरण अधिक होने के कारण वहाँ पे जो है मरुस्थल रेगिस्तान का निर्माण होता है। तो महादेश के किस भाग में मरुस्थल का विस्तार होता है? तो पश्चिमी भाग में। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ठंडी जलधारा चलने के कारण। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड आता है कि विश्व के संपूर्ण भूमि पर कितना प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है। तो कितना प्रतिशत है? 5% मरुस्थल का विस्तार है। अब देखिए ये कितने से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है तो मरुस्थल का विस्तार होता है। ठीक है, तो कितने से कितने? 15 डिग्री से 30 डिग्री। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि किस महादेश में, ठीक है, मरुस्थल का विस्तार नहीं है, यानी एक भी मरुस्थल नहीं है। तो किस महाद्वीप में? यूरोप में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है कि विश्व में जो भी मरुस्थल है उसका विस्तार किस क्षेत्र में हुआ है। तो पश्चिमी भाग में हुआ है। क्यों हुआ है? होता है क्योंकि यहाँ ठंडी जलधारा चलने के कारण बाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत भूभाग पर जो है मरुस्थल का विस्तार है? 5%। ठीक, कितना से कितना डिग्री अक्षांश के बीच में मरुस्थल का विस्तार है? 15 से 30 डिग्री। और किस महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो सीधा क्वेश्चन आएगा यूरोप में। अब चलिए जो प्रमुख मरुस्थल है क्रम वाइज पढ़ लेते हैं। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, इसके बाद आपको ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आपको अरब मरुस्थल, अरब या अरेबियन मरुस्थल भी देता है। तो ये कहाँ है? सऊदी अरब। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल आपको कहाँ है? गोभी मरुस्थल। इसके बाद आपको गोभी मरुस्थल के बाद तकलामाकन, कालाहारी मरुस्थल। गोभी मंगोलिया, चीन और मंगोलिया। और कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल आपको चीन के सिकियांग में। ठीक है, इसके बाद तकलामाकन, कालाहारी मरुस्थल चीन के सिकियांग में, अफ्रीका के बोत्सवाना में, अफ्रीका के बोत्सवाना में तकलामाकन, चीन के सिकियांग में। ठीक है, तकलामाकन हो गया। इसके बाद थार मरुस्थल,
थार मरुस्थल भारत में। इसके बाद आपको एक मरुस्थल कालाहारी हो गया, तकला हो गया, थार मरुस्थल हो गया, और आपको सहारा मरुस्थल उत्तर पश्चिम अफ्रीका, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, अरब मरुस्थल सऊदी अरब, गोबी कहाँ है, मंगोलिया में, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के बोत्सवाना में, तकलामाकन चीन के सिकांग में, थार मरुस्थल आपको भारत में, और एक है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, ये दक्षिणी अमेरिका में। और मोजाम्ब, ठीक है, मोजाब मरुस्थल या मोजाम्बे भी देता है। मोजाम्ब मरुस्थल आपको कहाँ है, पश्चिमी कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपका मरुस्थल है जहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है, चलिए एक बार इसको रिकॉल कराते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सीधा क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। इसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अरब मरुस्थल कहाँ है, सऊदी अरब में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। और गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है, तो गोबी मरुस्थल। और शीतोष्ण मरुस्थल अगर पूछता है कि विश्व का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल कौन है, ठीक है, तो तकलामाकन है, ठीक है, याद रखिएगा। और एशिया का पूछेगा तो क्या है, गोबी मरुस्थल। इसके बाद कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका के बोत्सवाना में। थार मरुस्थल कहाँ है, भारत में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी चिली। और मोजाम्ब मरुस्थल यानी सबसे छोटा मरुस्थल ये होता है, ठीक है। सबसे छोटा मरुस्थल कौन है, मोजाम्ब मरुस्थल। और ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी कैलिफोर्निया में यह पाया जाता है, ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो ये था कुछ भारत और विश्व के मरुस्थल। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। डेली जो है एक विविध का हम जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, डेली एक वीडियो हमारे चैनल से अपलोड किया जाएगा विविध का। और साइंस का भी सीरीज चल रहा है। साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस आप अगर पढ़ लेते हैं तो उससे फालतू आपको नहीं आने वाला है, और पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे जाकर। तो आप साइंस का भी वीडियो देखें। इतिहास भी चल रहा है, इतिहास में आधुनिक भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम वीडियो अपलोड करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम तक जो भी एनटीपीसी या बिहार दरोगा, बीपीएससी, जो भी आने वाला एग्जामिनेशन है, वो सभी के लिए ये वीडियो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एक बार दो बार जितना बार हो सके देखिए, इसको याद करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप याद करेंगे तभी इसमें काम बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।